आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लक्ष्य यानी मंजिल। देखिए, बहुत ही साधारण से शब्द हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक उस परम लक्ष्य को नहीं रखता जिसके लिए आप सभी भाई बहनों को और मुझे ये मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। देखिए, वैसे तो मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये साधना योनि है। कर्म योनि तो देखिए एक परमात्मा की एक व्यवस्था है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों का कर्माशय बनता है। शेष सभी योनियों में वो कर्माशय बनता ही नहीं। केवल मनुष्य योनि में आप और हम भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सकाम भाव से जैसे जैसे कर्म करते हैं और वो किए गए कर्मों का देखिए शास्त्रों में एक वर्णन है, विधि विधान और निषेध। विधि विधान द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं उनका सुख रूपी फल मिलता है, और निषेध कर्मों को यदि हम कर जाते हैं वो पाप कर्म होते हैं। यदि उन कर्मों को हम कर देते हैं तो उनका एक समय विशेष के बाद उनका हमें दुख रूपी फल मिलता है, दंड मिलता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोड़ियां हैं, इन 80 लाख प्रकार की जोड़ियों में तो देखिए कितने ही प्रकार की जोड़ियां तो आपके हमारे घरों के आसपास ही है। यदि हम उन पर थोड़ा विचार करें तो उनका जीवन कितना कष्टमय है। उनके कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। अक्सर देखिए आप सभी भाई बहनों को महसूस होता होगा, कभी कभी वीडियो के पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है ना, तो उनका देखिए जीवन कितना कष्टमय है। उनको कोई सुख नहीं होता। वो अपना एक जीवन सिर्फ व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है। यानी हम सभी भाई बहनों को इन स्थितियों का आंकलन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों के कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है तो फिर जो अभी मैंने बताया कि नीचे की योनियों में ना चाहते हुए भी फिर नीचे की योनि में दंड रूपी फल भोगने के लिए वहां जाना ही पड़ता है। भले ही जितने भी स्थूल शरीर हैं, चाहे वो नीचे की योनियों के हों, चाहे ऊपर की योनियों के हों, चाहे मनुष्य योनि के, इन सभी जीवों का लक्ष्य केवल और केवल सुख प्राप्ति का ही होता है। देखिए, चाहे हमारे घर में कोई बच्चा हो वो भी सुख चाहता है, कोई युवा अवस्था में हो वो भी सुख चाहता है, कोई वृद्धावस्था में हो वो भी सुख चाहता है। यदि आप कोई वीडियो को भी ये सुनते हो तो सुनने से पूर्व जो आपके मन की इच्छा होती है वो सुख प्राप्ति की ही होती है। छोटे अर्थों में भले ही ये समझ लिया जाता है कि हमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन ज्ञान भी हम किस लिए चाहते हैं? परम सुख के लिए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है ये जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये जो अंत क्या है, देखिए ये भक्ति योग में है। जब तक हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते नहीं है, जुड़ना क्या है? योग होना। देखिए, कर्म योग में एक आरंभिक योग होता है, हालांकि देखिए कर्म योग की भी बहुत ही अधिक विशेषता है। फिर ज्ञान योग है, फिर अंतिम लक्ष्य तो देखिए हम सभी भाई बहनों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आनंद प्राप्ति का ही होता है। और आनंद कब मिलता है? जब हम उस परम पिता सत्ता से मिलते हैं, उससे हम अपना योग करते हैं। वही एक भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग में अपने आप में ही देखिए एक योग है। देखिए, कर्म योग में कर्म साथ में मिला हुआ है, ज्ञान योग में ज्ञान साथ में मिला हुआ है, लेकिन भक्ति तो अपने आप में ही योग है। तो फिर भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है तो फिर वो परमात्मा के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध बनता है। देखिए, आत्मा एक चेतन तत्व है। सभी आत्माओं को मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आनंद प्राप्ति का ही लक्ष्य बना होता है, चाहे कोई मनुष्य इसको स्वीकार करे या ना करे। मैंने कहा ना, हम कभी कभी जब वीडियो सुनते हैं तो देखिए इसको ऑन करने वाले तो कितने ही लोग होते हैं, हजारों में होते हैं, लेकिन सुनने वाले सैकड़ों में रह जाते हैं। और फिर उन सैकड़ों में भी जो पूरी वीडियो को सुनते हैं वो तो 8-10 ही रह जाते हैं, और जो पुनः सुनते हैं वो तो इक्का दुक्का ही सुनते हैं।
देखिए ये सभी बातें ये ज्ञान पूर्वक हमें समझनी होगी। जब तक हम यथार्थ ज्ञान को ही नहीं समझते कि हमें जो सुख मिलना कहाँ है, इस प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, जिनको इकट्ठा करने के लिए संसार के सभी व्यक्ति भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, अज्ञानतावश कहाँ भाग रहे हैं, उनको इस दिशा का बोध ही नहीं। क्योंकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत है, ये प्रकृति के नियमों से बंधी हुई है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस गुण का संग करता है, उस संग किए हुए गुण का जैसी जैसी क्रियाएं उसकी सकाम भाव से होती है, वही फिर कर्म बन जाती है। देखिए तमोगुण में रह के कर्म होते हैं तो वो पाप श्रेणी में जाते हैं, रजोगुण में रह के कर्म होते हैं तो वो एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, और जब हम सतोगुण में रह के कर्म करते हैं तो वो और अच्छे श्रेष्ठ पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब हम इससे भी आगे जुड़ जाते हैं, आगे क्या, निष्काम भाव से कर्म, जब मनुष्य को एक ज्ञान हो जाता है कि भौतिक प्रकृति में सुख है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत है, जहाँ सुख दुख, लाभ हानि, जय प्रजय, मान अपमान, गर्मी सर्दी, ये सब चीजें बनी रहती। इस जगत में बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, बड़े से बड़े देश का देखिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी के जीवन में देखिए सुख दुख एक समय के साथ बंधे रहते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। और एक साधारण मनुष्य जो कि एक साधारण व्यवसाय चलाता है, वो उसी व्यवसाय को ही इतना अधिक बढ़ाना चाहता है और कहाँ पहुंचना चाहता है, जहां कुछ लोग पहुंच चुके हैं, और उनका हर्ष के ऊपर या उनकी क्या स्थिति बनती है उस पर वो कभी विचार ही नहीं करता। देखिए शास्त्रों का हम जितना जितना अध्ययन करते हैं, तभी मनुष्य को फिर ये देखिए प्रकृति के 3 गुणों का एक कैसे कैसे कार्य करते हैं पता चलता है। आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनकी यथार्थ स्थिति का बोध होता है। आत्मा और परमात्मा ये चेतन और परम चेतन तत्व है, इनका बोध होने लगता है। तब उसका जो एक लक्ष्य यथार्थ रूप में देखिए परमात्मा को पाने का बनता है। अन्यथा देखिए ज्ञान के अभाव में हम अज्ञानता में आ जाते हैं, और अज्ञानता में भी सभी मनुष्यों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य केवल और केवल दुख रहित सुख पाने का तो बना ही रहता है, लेकिन उनकी दिशा गलत हो जाती है। देखिए जब हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की है तो हमारे मन में एक मंजिल का एक पता रहता है कि अब हमने किस दिशा में जाना है। देखिए हमने अगर नोएडा में जाना है तो क्या हम अपना रास्ता गुड़गांव की तरफ लेते हैं? नहीं लेते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का समय को कहो, अपने मिले हुए जीवन की सांसों को, आयु को एक सही दिशा की ओर मोड़ना होगा। देखिए मैंने कहा ना, लक्ष्य तो सभी का ही आनंद प्राप्ति का ही है। जो मनुष्य ये जो विषय भोगों में भी आकर्षित होता है, देखिए आज मनुष्य में ये जो 4 पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा और भय, एक साधारण मनुष्य इन पशु वृत्तियों में ही अपने जीवन को झोंक रहा है। हालांकि इनका लक्ष्य भी केवल और केवल आनंद प्राप्ति का ही है, लेकिन इनकी दिशा गलत है। क्योंकि आहार में ये सभी प्रकार के देखिए भौतिक सुख आ जाते हैं, चाहे वो गंध का हो, रस का हो, रूप का, स्पर्श का, शब्द का। और इसी तरह ये जो मैथुन सुख है, ये मैथुन सुख भी देखिए पशु वृत्ति में आता है। ये जो नींद का है, ये तो पशु भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, तो इंसान भी इस नींद का एक सुख लेता है। लेकिन इन सभी सुखों को भोगते हुए उसमें भय की एक प्रवृत्ति बनी रहती है। देखिए चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी को ही इन सुखों के छिन जाने का भय बना ही रहता है। शास्त्रों में इन सभी 4 वृत्तियों को पशु के साथ जोड़ा गया, यानी ये पशु वृत्ति। और हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य जोनि में, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में अपनी बुद्धि को, अपनी विवेक शक्ति को जगाकर उस परम चेतन सत्ता से जुड़ सकता है, क्योंकि परम चेतन सत्ता ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा किसी भी स्थिति में, चाहे वो मायातीत की स्थिति में पहुंच जाए, वो कभी भी आनंद स्वरूप सत्ता नहीं बन सकती। हम सदा ही सत्य और चित रहते हैं, और ये जो माया है, ये माया के जितने भी विषय भोग हैं,
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में रहकर ये तो केवल जड़ हैं। जड़ चेतन से एक नीचे की स्थिति मानी जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मनुष्य वृत्ति को जगाना होगा, सत्संग करना होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तब तो वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहन जिस स्थिति में भी हैं, वहीं से ही हमें यू टर्न लेते हुए परमात्मा की ओर सम्मुख होना होगा, परमात्मा की दिशा की ओर। और जैसे जैसे हम उस मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं, फिर वैसे वैसे हमें परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि आपको मेरे कहे गए शब्दों पर, मेरी इस बनी हुई वीडियो पर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।